अगर आप अपने हालात से परेशान हैं, आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, आप अपनी जिंदगी को बदलना तो चाहते हैं लेकिन उसे बदलने में आप नाकाम हो गए हैं, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं अपने हर दिल अजीज के चले जाने पर, आप अंदर से टूट चुके हैं, आपकी हिम्मत खत्म हो चुकी है, अगर आप अपनी हार को मानकर मुश्किल हालात के सामने घुटने टेक चुके हैं, तो आज का वीडियो ये आपके लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं कर रही हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो जितना भी सामान था फ्रिज में रखा हुआ उसको मैंने निकाल लिया है, और जो फ्रिज के पार्ट्स थे वो भी सब मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि मैं इनको बाहर निकाल कर ही अच्छे से साफ करके धोऊंगी। धोने के बाद इनको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में बाहर सुखाऊंगी। इतना मैं फ्रिज साफ करूंगी, अंदर से पूरा धोऊंगी। फिर उसके बाद किचन में हो गया था थोड़ा सा गंदा, तो मैं किचन को भी धोऊंगी। तो चलिए काम करते करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, मुश्किलात या परेशानी हमें बुज़दिल नहीं बल्कि ताकतवर बनाती है। देखिए, सबसे पहले ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुश्किलात हमारे लिए कोई मुसीबत या अल्लाह का अजाब है। बिल्कुल भी नहीं। ये मुश्किलात हमारे लिए हमारे रब की तरफ से ब्लेसिंग होती है, क्योंकि ये हमें पहले से ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाती हैं। देखिए, कोई भी मुश्किल हमारी हिम्मत और हौसले से बड़ी नहीं होती। इसीलिए हिम्मत रखे, हौसला रखे, सब्र करे, अल्लाह ताला पर यकीन रखे। और जिंदगी तो नाम ही उतार चढ़ाव का है। उतार चढ़ाव के बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं है। देखिए, लोहे को कुंदन बनने के लिए आग में जलना ही पड़ता है, और पत्थर से हीरा बनने के लिए उसे तराशने के अमल से गुजरना ही पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह आपको भी कुछ बनने के लिए मुश्किलात और परेशानियों से गुजरना ही पड़ेगा। देखिए, कुछ बनने से मुराद ये नहीं कि आप अमीर आदमी बन गए, कुछ बड़े आदमी बन गए, आप बहुत बड़े दुनियादार बन गए, बल्कि बनने से मुराद ये है कि आप अल्लाह की नजर में वो मकाम पा लेते हैं अपना सब्र और हिम्मत के साथ। क्योंकि मेरा रब जानता है, मेरा अल्लाह जानता है कि इन्होंने अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज को मेरे सुपुर्द किया है। और मैं यहाँ पर अपनी बात कर रही हूँ, आपने भी बहुत सारों ने अपनी इज्जत पर किया होगा, मोहब्बत पर सब्र किया होगा। और मेरे अल्लाह को सब पता है, मेरा अल्लाह सब जानता है, क्योंकि वो हमारी शाहरक से भी ज्यादा करीब है। तो इस सब्र का जो अजर हमें वहाँ मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन दुनिया में भी इंशाल्लाह हमें हमारा अल्लाह वो देगा जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं इस जहान में भी उस जहान में भी, तो आपको अपने मसले मसाइल से लड़ना आना चाहिए। हमेशा ये बात अपने जहन में रखे कि जिसने नुकसान उठाना नहीं सीखा उसे मालूम ही नहीं कि फायदा किसे कहते हैं, और जिसने गम को सहना नहीं सीखा वो जान ही नहीं सकता कि असल में खुशी क्या चीज होती है। देखिए, जिंदगी में हमेशा उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और तैयारी बुरे हालात के हिसाब से करनी चाहिए। आप जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल से निकलना नामुमकिन लगेगा। देखिए, एक बात हमेशा अपने जहन में रखें कि दुनिया में हर जंग पहले दिमाग में और फिर मैदान में लड़ी और जीती जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी शक्ल में अपने हालात की जंग लड़ रहे होते हैं, और ये जंग आप तभी हारते हैं जब आप अपने दिमाग में मनफी सोचों को और तरह तरह के खौफ, मसलन मेरा क्या बनेगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, इस तरह के खौफ को आप अपने दिमाग में जगह देते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन नेगेटिव सोचों को अपने दिमाग से निकाल कर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने अंदर के हर खौफ पर काबू पा लेते हैं। तो आप अपनी परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन को बआसानी कंट्रोल कर लेते हैं। कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, बल्कि हम उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उसे हैंडल नहीं कर पाते, हम उसे फेस करने से घबराते हैं। जब आप अपनी मुश्किलात को बड़ा और खुद को छोटा समझने लगते हैं, तो यही मुश्किलात ना आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, और फिर आप ना अपने आप को मजबूर और बेबस इंसान समझने लगते हैं। इसीलिए कभी भी खुद को ये समझाने की कोशिश मत करें कि आपकी मुश्किलात बड़ी है, बल्कि मुश्किलात को ये बताएं कि आपका अल्लाह बहुत बड़ा है, जो आपको बआसानी इस मुश्किलात से बाहर निकाल देगा, और मेरा रब आपकी मुश्किलात से निकलने में मदद जरूर करेगा। देखिए, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत, परेशानी, हादसा ऐसा जरूर होता है जो हमारी जिंदगी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब बादल टूटता है तो बारिश बरसाता है, और जब बीज टूटता है तो एक तनावर दरख्त बनता है, और जब जमीन टूटती है, अपना सीना चाक करती है, तो उसमें से पौधा निकलता है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक इंसान अंदर से टूटता है, फिर उसके अंदर से एक नया बहादुर, दिलेर और ताकतवर इंसान निकलता है। फिर उसे कोई डरा, धमका या बहका नहीं सकता, और इसी व्हील पावर की बदौलत वो गिरता है फिर खड़ा होता है, वो गिरता है फिर खड़ा होता है। देखिए, आप भी अपनी व्हील पावर को बढ़ाएं। कोई भी मुसीबत, परेशानी, हालात हमें अल्लाह की तरफ से ही पहुंचती है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए कुछ बेहतरीन प्लान किया हुआ होता है। फिर चाहे वो हमें दुनिया में मिले या आखिरत में,
मिलेगा जरूर इंशाअल्लाह। अच्छा, उस वाली जिंदगी के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है, बस हम दुनिया की जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छे से अच्छी चीजें मिल जाए, सब अच्छे से अच्छा हो हमारे साथ, और इस दुनिया में ना मिलकर हमें वहाँ मिले ना तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर तो दुख है, ना तकलीफ है, ना मौत है, ना परेशानी है, बस वो है जिस पर आपने सब्र किया है और आप है। और दुनिया की हर वो नेमत जिससे आप दुनिया में महरूम रहे हो और आपने उस पर सब्र किया है वो है। इसीलिए अल्लाह ताला हमें आजमाइश की शक्ल में तजुर्बात के मुख्तलिफ रास्तों से गुजारता है, और जब आप अपने रब की रजा में राजी होना सीख जाते हैं ना, तो यकीन मानिए सच में कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। और इस बात पर भी यकीन करें कि मुश्किल काम भी मुश्किल नहीं लगता अगर अल्लाह ताला उसे आसान बना दे, और आसान काम भी आसान नहीं लगता अगर अल्लाह ताला उसे मुश्किल बना दे। हर गम को सहना आपके लिए आसान हो जाता है, आपके दर्द, आपके दुख, आपकी तकलीफ की शिद्दत कम हो जाती है, और आपका जहन, आपका दिल पुरसुकून हो जाता है, और इस पुरसुकूनी की वजह से आपके जहन में नेगेटिव सोचों पर रोक लग जाती है, जिसकी वजह से इन मुश्किलात से बाहर निकलने में आपको हर रास्ता साफ नजर आने लगता है। तो कभी भी अपनी मुश्किलात से घबराया ना करें, ये ना सोचा करें कि आपकी मुश्किलात फौरी तौर पर खत्म हो जाए। थोड़ा वक्त दिया करें, क्योंकि जब तूफान आता है तो हर चीज धुंधला जाती है, लेकिन जब कुछ वक्त गुजरने के बाद तूफान थमता है, रुकता है, तो हर मंजर साफ और सीधा दिखाई देने लगता है। तो आप भी अपने अंदर सब्र पैदा करें, ठहराव लेकर आएं, ताकि आप अपने हालात के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकें। हम अपनी जिंदगी में हमेशा आसानियां ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कभी भी हमारी लाइफ में दुख, तकलीफ, परेशानी, हालात ना आए, हमारी लाइफ हमेशा पुरसुकून तरीके से गुजरती रहे। जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हम सोचते हैं कि ये वक्त हमेशा रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। इसीलिए हमेशा आपको हर तरह के हालात फेस करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। जब भी आप गम की हालत में हो तो आप रो लें, अपने गम का इजहार कर लें, लेकिन कभी भी अपनी मुश्किलात के सामने हार मत मानें, क्योंकि अगर हम एक बार हार मान लेते हैं ना, तो यकीन मानिए, सच कह रही हूँ कि हम मरने से पहले ही मर जाते हैं। किसी भी मुश्किल के आने पर बिना कमजोर पड़े, बिना घबराए, आप किस तरह से मजबूत रहकर उन मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने दिमाग में उभरने वाले ख्यालात पर गौर करें कि आपकी सोच अच्छी है कि नहीं। हालात अच्छे हों या बुरे, पूरी हकीकत पसंदी के साथ उसको कबूल करें, तभी आप अपने माइंड को शेप देने में और अपने हालात को बदलने में कामयाब हो सकेंगे। परेशानी या तकलीफ की हालत में आप किस कैफियत से दो चार हैं, उस कैफियत को शनाख्त करें। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उस मुश्किल टाइम में आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप टेंशन का शिकार हैं, अपनी उस फीलिंग को जरूर आइडेंटिफाई करें। अक्सर ज्यादातर हम मुश्किल हालात में जज्बात की रो में बहकर हम अपनी सेहत का, अपने बच्चों का, अपने मौजूदा निज़ाम का बहुत नुकसान कर लेते हैं। देखिए, कभी भी अपने इमोशंस को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। हमेशा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखने की प्रैक्टिस करें। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर हावी होने लगे, तो उसे फौरी तौर पर किसी पॉजिटिव एक्टिविटी से बदल दें। मतलब आप तन्हाई में जाने के बजाय कोई फिजिकल वर्क स्टार्ट कर दें। जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या आप आउटिंग पर चले जाएं, या आप कुछ अच्छी बात सुन लें, या आप अपने किसी अच्छे मुखलिस दोस्त के साथ बात कर लें। कुछ भी ऐसा कर लें जिससे आप उस अपनी नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकल आएं, क्योंकि ये फीलिंग अगर आपके अंदर ज्यादा देर तक रहेगी तो ये आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक कर देगी। मेरे नजदीक खुद को बदतरीन हालात के हवाले कर देना या हार मान लेने से बेहतर है कि आप कोशिश करके अपने हालात को अपने कंट्रोल में कर लें। अपना पूरा फोकस प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पर रखें। आप अपने मुश्किलात को कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए कोई तैयारी करें। उन मुश्किलात पर कैसे काबू पाना है, उसके लिए कोई प्लान तैयार करें। जब भी आप अपने माइंड को ये रियलाइज कराने में कामयाब हो जाते हैं कि आप इन मसाइल पर बाआसानी काबू पा सकते हैं, इन मसाइल का हल बाआसानी पा सकते हैं, इन मसाइल का हल आपको बाआसानी मिल सकता है, तो आपका ब्रेन खुद आपको कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज देने लगता है जिसकी वजह से आप अपनी मुश्किल को हल करने में कामयाब हो जाते हैं। मुश्किल हालात में अक्सर हमारा खुद पर, अपने रब पर यकीन कमजोर पड़ने लगता है, और जब यकीन कमजोर पड़ जाता है, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा फैसला लेने की सलाहियत सब कमजोर पड़ जाती है। हमें सिवाय अपनी जिंदगी में अंधेरों के कुछ और नजर ही नहीं आता। इसीलिए हमेशा अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत रखें, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं होता, आपका साथ कोई नहीं देता, जब भी आपके साथ अल्लाह होता है और वो आपका साथ जरूर देता है, ये यकीन अपने अंदर मजबूत कर लें। मायूस तो वो हो ना जिनका कोई नहीं होता,
और मेरे और आपके साथ तो हमारा रब है ना। और हमेशा अपने अल्लाह पर यकीन रखें और अपनी सलाहियतों पर भी यकीन रखें, तभी आप अपनी मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो सकेंगे। शिकवा करने की, गिला करने की, शिकायतें करने की आदत से जान छुड़ाएं, क्योंकि जब आप शिकवा करते रहते हैं कि मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, मेरी ही जिंदगी में ये सारे मसाइल क्यों हैं, ये चीजें आपको और आपके ईमान को कमजोर बना देती हैं और शुक्रगुजारी की आदत आप में ताकत पैदा करती है। इसलिए जिस हाल में भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप जब शुक्रगुजार होते हैं, अपनी पास नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, तो आपके अंदर अपनी मुश्किलात से लड़ने का हौसला पैदा होता है और आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं और नाशुक्री के अल्फाज अपनी जुबान से बोलना छोड़ दें। वो कहते हैं ना कि नेमतों की हिफाजत करो शुक्र से और मुश्किलात का सामना करो सब्र से। तो इसीलिए जिंदगी में बड़े बड़े प्लान जरूर बनाएं, लेकिन खुद को मुश्किल हालात को फेस करने के लिए तैयार भी रखें, क्योंकि जिंदगी हमेशा आजमाती है, लेकर भी और देकर भी। और आप अपनी आजमाइश पर तभी पूरा उतरेंगे जब आप मजबूत होंगे। तो अपने आप को मजबूत बनाए, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। तो ये था आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।